प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय कहती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। इन दिनों में हम लोग एक सीरीज को सीख रहे हैं और वो है क्रूस की कथा का। क्रूस की कथा में हमने यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश को देखा था, विजय प्रवेश को देखा था। फिर हमने फसह के पर्व को मनाते हुए देखा था, हमने अंतिम भोज को देखा था, हमने गत्समनी की बाग में प्रार्थना को देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उनको सोते हुए देखा। फिर हमने यहूदा इस्करियोती के द्वारा चूमना, इन सब बातों को देखा। फिर कैसे यहूदी लोग जो है उसको प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके कैसे हन्ना के आंगन में लेकर के गए। फिर कैफा के द्वारा जो घटनाएं घटी उसको हमने देखा। फिर वे लोग पिलातुस के पास में प्रभु यीशु मसीह को लेकर के गए। पिलातुस ने उस पर कोई दोष नहीं देखा। फिर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के पास में लेकर के गए और फिर हेरोदेस ने भी उस पर कोई दोष नहीं देखा। तो वे लोग पिलातुस के पास से फिर से वापस लेकर के आए और पिलातुस को फोर्स करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए करके। और फिर अंत में होता है कि पिलातुस जो है प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के हाथ में सौंप देता है। तो यहाँ तक हम सब ने स्टडी कर चुका है। तो अब हम आगे कोई कड़ी में जाएंगे तो हम देखते हैं कि अब वो समय है कि लोग जो है, यहूदी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। तो इसका वर्णन जो है हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 32 पद से लेकर के 44 पद तक, मरकुस रचित सुसमाचार में 15 अध्याय 21 पद से 32 पद तक, और लूक में हमको दिखता है 23 से लेके 26 से लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 26 से 43 तक, 26 to 43, एंड यूहन्ना में हमको मिलता है 19th चैप्टर का 17 to 22। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है यहूदी लोग ले करके जा रहे हैं एक ऊंचे स्थान में, ऊंचे स्थान पर ले करके जा रहे हैं जिसका नाम है, हिंदी में यदि हम देखेंगे तो खोपड़ी का स्थान हम लोग देखते हैं, लेकिन इब्रानी और अरबी भाषा में हम लोग देखते हैं वो है गुलगथा की जगह उसको कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग यदि देखेंगे तो कलवरी शब्द आया है, जैसे कलवरी क्रूस हम लोग कहते हैं, आप सबने सुना होगा। तो गलगत्था और कलवरी एक ही चीज़ है। लैटिन भाषा में जब लूका ने लिखा है तो उसको लैटिन भाषा में कैलवेरिया लिखा गया है, कैलवेरिया। तो ये कैलवेरिया शब्द से ही इंग्लिश बाइबल में जो है कलवरी शब्द आया है। तो तमाम बातों का अर्थ जो है वो है खोपड़ी का स्थान। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। तो मत्ती, मरकुस, लूका में हम देखते हैं कि शिमोन नामक मनुष्य को हम लोग वहाँ पर देखते हैं जो कुरैनी है, शिमोन कुरैनी, जो कि कुरैन का रहने वाला है। और उसको लोग जो है पकड़ते हैं और पकड़ करके उसे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए बोलते हैं। तो ये सब बातों को आज हम देखेंगे क्योंकि गंभीर स्थिति है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो बहुत ही घायल है, उनको मारा गया है, कोड़े मारे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही गंभीर अवस्था में है। तो हम लोग देखेंगे कि चूंकि ये जो है वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वे लोग शिमोन कुरैनी को ले करके जाते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखते हैं व्यवस्था ये है कि जिस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो आदेश दिया जाता है वही व्यक्ति अपना क्रूस उठा करके ले करके जाता है। और यहाँ पर हम लोग क्रूस, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस स्वयं उठाया है, प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठा करके ले गए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया है क्योंकि रोमी साम्राज्य के जो सैनिक हैं उनके अंडर में उनको यहूदी लोग ले करके जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से हताश है, थके हुए हैं, पीड़ा में है, कष्ट में है, वे छलनी है, उनके पास में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वो इतनी इस क्रूस का या लकड़ी का भार को वो उठा सके। तो जब अपना क्रूस उठा करके वो चल रहे होंगे तो वो सही तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं।
नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और चूंकि यहूदियों को जल्दबाजी है, उनको हड़बड़ी है, और वे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि फसह का दिन है, फसह का पर्व की तैयारी करना है, फसह का पर्व को मनाना है, तो वे जितना जल्दी वे लोग चाह रहे हैं, जितना जल्दी वे लोग चाह रहे हैं गुलगत्था की जगह पर वे लोग पहुंच जाए, और वहां पर जितना जल्दी हो सके वहां पर पहुंच करके प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जा सके, उनकी प्लानिंग ये है। तो इस वजह से उन्होंने जो है शिमौन कुरैनी मनुष्य को पकड़ा है और उनको बोला है कि तुम लेकर के चलो, तुम लेकर के चलो। तो मेरे प्रिय, यदि ये सब प्रभु लेकर के यदि जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह को वहाँ तक पहुँचने में देर हो सकती है, 3-4 घंटे लग सकते हैं, और इसलिए वे लोग चाह रहे हैं कि शिमौन कुरैनी लेकर के जाए और उसको क्या करे, वो मनुष्य को बेगार में पकड़ा और वहाँ पर क्रूस को लेकर के जाने के लिए वे लोग उससे कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फिर जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस लेकर के जाया जा रहा है, हम लोग क्योंकि यूहन्ना में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेकर के जा रहे हैं, तो कुछ रास्ते तक शिमौन कुरैनी जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को लेकर के वहाँ से जाते हैं, और उस स्थान में पहुँचते हैं प्रभु यीशु मसीह गुलगत्था की स्थान पर। और वो समय जो कि 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में वहाँ पर वे लोग पहुँचे। और क्योंकि जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, तब वचन में हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहले पहर के समाप्ति पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। मरकुस रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि पहले पहर की समाप्ति पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। यानी कि पहला पहर वो समय होता है, अर्थात सुबह का 9 बजे का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को सुबह के 9 बजे तक क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और क्रूस पर चढ़ाने का जो संदर्भ है, या क्रूस पर चढ़ाने का जो डिस्क्राइब है, मेरे प्रियो, आज हम लोग फिर से उसको देखेंगे कि लोग किस प्रकार से जो उसको कील ठोका गया। लोग कहते हैं कि उसके हथेली में कील ठोका गया, लेकिन मेरे प्रियो नहीं, टीकाकार लोग कहते हैं कि उसके जो हाथ की जो कील ठोकी गई वो जो है इस जगह पर ठोकी गई, कलाई में, अर्थात कलाई में ठोकी गई। और वो जो था करीब करीब 6-6 इंच का या 7-7 इंच का लंबा और आधे इंच का मोटी रही होगी। और वो जो पैरों में ठोकना, और पैर में कैसे ठोके हैं, एक पैर ऐसे, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, और यहाँ पर जैसे यदि ठोक रहे, इधर नीचे दीवार है, माफ़ कीजिएगा लकड़ी है, क्रूस है, तो ऊपर वाला कील में इस प्रकार से ठोका जा रहा है कि वो सीधे आकर के फिर वो लकड़ी को जाए। तो इस प्रकार का दर्द एक पैर के ऊपर में दूसरे पैर को रख करके सोचिए, और उस तकलीफ को सोचिए, और उस जगह पर उसको ठोका जा रहा है। तो वो एहसास को करके देखिए मेरे प्रियो, वो महसूस कीजिए जरा, वो सोचिए कि कैसे दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा करके हथौड़े से कीले को मारा जा रहा, कीले से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को ठोका जा रहा है, कील मार करके ठोका जा रहा। तो सोचिए एक हथौड़ा लग रहा होगा, आधा इंच की कील जब धस रही होगी, हड्डियों को चीर रही होगी, प्रभु यीशु मसीह की मांस को चीर रही होगी। अब सोच के देखिए कि जब वो बढ़ रही होगी, कील जब उसके मांस को, हड्डी को पार कर रही होगी, तो उसका दर्द को आप सोचिए, तकलीफ को सोचिए, बर्दाश्त से बाहर ऐसी तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा है। तो कितनी दुख और कितनी भयानक वो मंजर, वो तकलीफ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा है। मेरे प्रियो, आगे हमको वचन बताता है, चारों सुसमाचार हमको बताता है, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस, यूहन्ना और मत्ती हमको चारों बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पित्त मिला हुआ दाखरस देने की कोशिश की गई। और हम देखते हैं कि क्योंकि ये चलन था, वहाँ पर ये चलन था कि इसको थोड़ा सा हल्के से यदि पित्त मिलाया हुआ को यदि पिला दिया जाए तो वो नशा करता है, और नशा होता है, व्यक्ति को नशा आता है। और जब उसको नशा आता है तो उसको जब यदि कील ठोका जाए तो मनुष्य को सहने में थोड़ा सा आसानी, तो इसे जब इस प्रकार से हम देखते हैं कील सब जब ठोका जाता है तो ये पित्त पिलाया जाता है ताकि उसको सहने की क्षमता उसके पास में हो। लेकिन हम देखते हैं वचन हमको बताता है कि प्रभु ने उसे चख करके लेना नहीं चाहा।
प्रभु यीशु मसीह ने चख करके लेना नहीं चाहा। मेरे प्रिय, इसका वर्णन जैसे मैंने बताया चारों सुसमाचार में है, तो आप इसको अवश्य ही पढ़ें ताकि आपको समझने में ईजी पड़े। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 22 से 44, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21 से 32, लूक 23 में 26 से लेकर 43 तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 17 से 22 में। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से उस तकलीफ को सहा है। वो चाहता तो वो पित्त वाला सिरका या वो दाखरस जो उन लोगों ने दिया था उसको वो पी सकता था, जिससे उसकी तकलीफ कम हो सकती थी, लेकिन उसने नहीं पिया। उसने नहीं पिया और वहाँ पर उसने पूरी तकलीफ को महसूस किया जब कीलों को ठोकी जा रही थी उसकी कलाई पर, यहाँ पर और ठीक यहाँ पर और यहाँ पर, और पैर को ठीक ऐसे करके और उसके इस जगह से लेकर के ये हाथ में और हाथ से फिर नीचे लकड़ी, तो इस क्रूस, तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कीलों को ठोका गया, हथौड़े से मारा गया। कितना दर्द प्रभु यीशु मसीह ने हमें, मेरे और आपके लिए सहा है मेरे प्रियो। जब कील ठोकी जा रही थी, कील ठोका जा रहा होगा, तो एक कील एक पैर को भेदती हुई दूसरे पैर को भेदती हुई फिर उसकी एड़ी को पार करती हुई उस लकड़ी को या क्रूस में जा कर के धंसती थी। तो वो इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब ठोका गया, जब उसके पैर एक पैर को दूसरे पैर पर ठोकी गई, कील के द्वारा ठोकी गई, तो ये भविष्यवाणी को बताता है। ये भविष्यवाणी बताता है जो कि उत्पत्ति में हम लोगों को मिलता है। उत्पत्ति में हम लोग को मिलता है 3 अध्याय उसका 15 पद में हम लोगों को मिलता है कि ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हवा के वंश को वहाँ पर डसा है। हवा के वंश को डसा है, यानी कि वो जो क्रूस पर उसे चढ़ाया गया और एड़ी में से जो कील पार हुई, तो एड़ी में से जो एक प्रकार से डसने का जो प्रतीकात्मक रूप है, ये भविष्यवाणी के रूप में जो लिखी गई है, ये उसको पूरा करता है। उत्पत्ति 3:15 को हवा का और सर्प को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है, यहाँ उत्पत्ति 3:15 को। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। सर्प से संबोधित कर रहा, स्त्री से संबोधित कर रहा, तू वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो एक प्रकार से सांप और मनुष्य के बीच में जो बैर है वो एड़ी को डसेगा और यहाँ मनुष्य उसके सिर को कुचल डालेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये प्रतीकात्मक रूप से जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। शैतान अपनी युक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को, शैतान जो है उस कील के द्वारा डस रहा है, उस कील के द्वारा डस रहा है और क्रूसीफाई के साथ में वो क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान का सिर को कुचल रहा है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। पैर में कील करने लगने के द्वारा, ठुकने के द्वारा या लकड़ी में धंसने के द्वारा शैतान जो है उसकी एड़ी को डस रहा है और प्रभु यीशु मसीह जयवंत होने की ओर बढ़ते हुए शैतान के सिर को कुचल रहा है। शैतान के सिर को कुचल रहा है मेरे प्रियो। तो शैतान उसकी एड़ी को डसेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इस कारण प्रभु पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उसी एड़ी से कुचला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको पौलुस क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसका तमाशा बनाया? शैतान का तमाशा बना दिया। खुल्लम खुल्ला उसने तमाशा बनाया, यानी कि उस वक्त शैतान बहुत ही झल्ला गया होगा।
शैतान बहुत ही झल्ला गया होगा मेरे प्रियो। जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो हम मार डालने की, शैतान जो है मार डालने की तैयारी कर रहा, परंतु क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह इसलिए चढ़ रहा है कि शैतान का खुल्लम खुल्ला वो नाश कर रहा है, खुल्लम खुल्ला वो तमाशा कर रहा है और वो अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता की इच्छा को पूरा करके जगत का उद्धार करने के लिए शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया। कहाँ पर? उस क्रूस पर। तो ये समय जो है हमको जिस प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार बताता है कि वो 9 बजे का समय है, 9 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और हम लोग देखते हैं कि उनके कपड़ों के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को पूरी तरीके से सैनिकों ने उतार लिए और वहाँ पर उनको आपस में बांट लिया गया। और उसका बागा जो उसको पहनाया गया था, जो बैगनी रंग का था, हमने पिछले अध्ययन में देखा था, उस बागे को चूंकि 4 टुकड़े नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने क्या किया, उसके विषय में चिट्ठी डाली। वहाँ पर हम लोग को प्रवचन पढ़ने को मिलता है जो कि हमको भजन संहिता में मिलता है। भजन संहिता 22 उसका 18 पद में मिलता है। लिखता है वचन, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। वे मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये कहाँ मिल रहा हमको? भजन संहिता 22 का 18 पद में मिल रहा है। तो मेरे प्रियो यहाँ हम लोग देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को आपस में बांट लिए और जिस बागा को, जो बैजनी रंग का जो कपड़ा है, जो उसको चूंकि वो लोग काट नहीं सकते थे, फाड़ नहीं सकते थे, बांट नहीं सकते थे, तो उन लोगों ने उसके विषय में चिट्ठी डाली और हम देखते हैं कि उन्होंने कपड़े को भी आपस में बांट लिए और उसके सिर पर क्या लिखा गया? दोष पत्र लगाया गया कि ये यहूदियों का राजा है। तो इस पर जो चूंकि ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है उसे यहूदी लोग पढ़ रहे हैं, तो लोग जो है कह रहे हैं कि इस प्रकार की दोष मत लगाओ, बल्कि ये लगाओ कि इसने कहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को बेइज्जती का आलम को सहना पड़ रहा है, किस प्रकार से वो दर्द को, वो किस कदर से वो उसने कोड़े को सहा है, किस कदर से उसका जो बाल नोचा गया, थप्पड़ मारे गए, उसको उत्पीड़न हुआ, उसको अधमरा कर दिया और कि वो क्रूस को भी उठाने के योग्य अब नहीं रहा है। अब आप सोच के देखिए मेरे प्रियो, कितनी बेइज्जती, कितनी जिल्लत, उसको नंगा किया गया, प्रभु यीशु मसीह को नंगा किया गया। कि हम लोग देखते हैं आज फोटो सब में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो दिखता है कि वो हकीकत नहीं है मेरे प्रियो, फोटो असली नहीं है, क्योंकि हम में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन चित्र है, एक प्रतीकात्मक रूप के चिन्ह के रूप में हम लोग देखते हैं। और बहुत से लोग जो है उस फोटो पर अपना कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, हाथ जोड़ते। तो मेरे प्रियो ऐसा ये गलत बात है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के बराबर है, ये मूर्ति पूजा के बराबर। हमको इससे बचना है। प्रभु क्रूस में है और उसके बदन में या उसके शरीर में मात्र एक अंगोछा लगा हुआ है, लाल रंग का अंगोछा है। और मेरे प्रियो हकीकत में प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। अब बड़ी ध्यान से सुनिए, ये किस प्रकार की बेइज्जती है। आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं है। उसके अपने लोग वहाँ पर है, जिसके सम्मुख प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया है कि उसके सामने वे लोग हैं जो कि उसकी माता है, उसके चेले लोग हैं, और उन अपनों के सामने किस प्रकार से उसको नंगा किया जा रहा है, उसको किस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से ऊंचे पर चढ़ाया जा रहा है। एक औरत हो या एक पुरुष हो, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और इससे ज़्यादा बेइज्जती किसी की नहीं हो सकती जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा है। इस प्रकार की बेइज्जती को प्रभु यीशु मसीह ने सहा है मेरे प्रियो। ये ताड़ना, एक उत्पीड़न को हम लोग देखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है एक नया दौर या एक नया स्टेप हम लोग देखते हैं। अभी तक तो उसे शारीरिक प्रताड़ना मिली, उसको घूसे मारे, थप्पड़ मारे गए, दाढ़ी नोचे गए, अधमरा कर दिया। पर यहाँ जो देख रहे हैं कि एक ऊंचे पर किस प्रकार से उसको चढ़ाया जा रहा है और किस प्रकार से उसको बेइज्जती किया जा रहा है। आप थोड़ा सोच करके देखिए, एक पिक्चर को आप सोचिए
कि जब हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, कीले से ठुके हुए हैं और आप टंगे हुए हैं, तो हम जो है नीचे की ओर हमारा शरीर का वजन जो है, वेट नीचे की ओर होता है। हाथ से हमारा जो है, चूंकि हाथ लटका हुआ है तो हाथ का जो वजन है, पूरा बॉडी का जो वजन है वो नीचे की ओर हो रहा है, हाथों से हमारा खिंचाव हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जब लटके हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स में, फेफड़े में वो दबाव पड़ता है। तो सांस लेने के लिए जब हम ऊपर की तरफ बढ़ पड़ते हैं तो हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। और जब हम ऊपर होते तो जो पैर में जो कील लगी है वो चिराता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है, और क्रूस पर पैर में जब कील लगे हो, ऊपर खींचेंगे तो पैर खिंचाएगा। और वचन हमको यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर को चीरा गया। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को चीरा गया है। क्रूस की पीड़ा की मृत्यु, यदि जब वो सांस छोड़ता है तो दर्द और तकलीफ, क्योंकि उसका वजन, पूरे शरीर का भार उसके हाथ में खिंचाव है, पैर में खिंचाव है, बहुत तकलीफ बर्दाश्त से बाहर। और जब वो ऊंचा ऊपर है, तकलीफ में है, क्योंकि हड्डी के अंदर कील घुसा हुआ है, हड्डी के अंदर कील घुसी हुई है। तो थोड़ा सा भी प्रेशर, प्रभु यीशु मसीह को सांस लेने में तकलीफ है। एक मनुष्य को क्रूस की मृत्यु को झेलना कितना कठिन है, और प्रभु ने मेरे और आपके लिए इसको 6 घंटे तक सहा है। लोग गुड फ्राइडे के दिन को महसूस करते हैं कि जब 12 बजे से 3:15 बजे तक जब प्रेयर होती है, गुड फ्राइडे की आराधना होती, तो लोग सोचते हैं कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे में ही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की घटना घटी है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मरकुस बताता है हमको कि प्रभु यीशु मसीह को 9 और 9:15 के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। और वहाँ से उसने 6 घंटे का दुख और दर्द सहा, और वहाँ पर से उसने 7 क्रूस की वानियाँ कही, जो हम मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण ठहरा। वो इतने दुख में है, इतनी पीड़ा में है, फिर भी उसका प्रेम देखिए कि वो नहीं चिल्ला रहा है वहाँ पर। उसका प्रेम देखिए कि वो किसी को श्राप नहीं दे रहा है, लेकिन वो वहाँ पर से भी कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जो उसने मनुष्य जाति के लिए दर्शाया है और पिता की इच्छा को पूरी किया है। मेरे प्रियो, आज मैं जब बोल रही हूँ, मेरे ये रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रभु ने मेरे लिए तकलीफ सहा है। तो मैं क्यों दुनिया की बातों को सहूँ, क्यों दुनिया की बातों को हम लोग देखते हैं। प्रभु की ओर देखें, क्रूस की ओर देखें। और जब हम उसके दुख और मृत्यु को, यदि आप सचमुच में इस 40 दिन को आप यदि मानते हैं और आप यदि इस चीज़ को महत्व देते हैं, तो उसकी गंभीरता को समझे। यदि आपका कोई बेइज्जती कर देता है तो वो बेइज्जती उस बेइज्जती से बहुत कम है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सहा है। माफ़ कर दीजिए यदि किसी ने आपका बेइज्जती किया है, किसी ने आपके खिलाफ गलत बात किया है, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे कहीं ज़्यादा सहे हैं आपके लिए। सोच के देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया। बहुत गंभीर बात। ईश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस दुख और मृत्यु को समझने पाए, उसकी बेइज्जती को हम समझने पाए, उसको जो नंगा किया गया था उसको हम समझने पाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।